चक्रवाती तूफान दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। श्रीलंका में भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। दितवा के असर से श्रीलंका में 80 लोगों की मौत की भी खबर है। बारिश और भूस्खलन से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान से 1.5 लाख लोग श्रीलंका में प्रभावित हुए हैं। चक्रवाती तूफान दितवा का असर अब कई देशों में नजर आ रहा है। इंडोनेशिया और श्रीलंका में इसका भारी असर दिख रहा है। श्रीलंका में कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग इस तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में भी चक्रवाती तूफान दितवा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। समुद्र के पास रहने वाले लोगों से इलाके खाली करने के लिए कहे गए हैं। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने को कहा है, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। चक्रवाती तूफान दितवा का असर अब नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दितवा भारत के भी दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्रभाव डाल सकता है। इंडोनेशिया, श्रीलंका में इसका असर देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दितवा तबाही मचा रहा है। तूफान ने श्रीलंका और इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई है। दोनों देशों में अब तक कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस तूफान की वजह से हो चुकी है। श्रीलंका के बाद इस तूफान का असर साउथ इंडिया में भी दिखने लगा है। दक्षिण भारत के 6 राज्यों में हाई अलर्ट है। तूफान की वजह से दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्री साइक्लोन अलर्ट भी जारी कर दिया है। चक्रवात का असर उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटों पर दिखेगा। 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब होने की संभावना है। तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं तमिलनाडु में आज पूरे दिन भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। चक्रवाती तूफान दितवा को लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। एनडीआरएफ के कई जवानों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मुस्तैदी से अलर्ट मोड में है। वहीं श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी दितवा की वजह से भारी तबाही मची है। कई लोगों की जान जा चुकी है। श्रीलंका और इंडोनेशिया को मिलाकर देखें तो 100 से ज्यादा लोगों की अब तक चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से जान जा चुकी है। तो भारत के कौन कौन से वो राज्य हैं जहां चक्रवाती तूफान दितवा का असर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तमिलनाडु, इसके बाद पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश, तो ये वो राज्य जहां चक्रवाती तूफान की वजह से हाई अलर्ट है। इसके बाद तेलंगाना और केरल, ये वो 6 राज्य जहां चक्रवाती तूफान दितवा का सीधा असर देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की क्या कुछ चेतावनी है वो भी समझिए। प्री साइक्लोन अलर्ट मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी कर दिया है। तटीय इलाकों में बेहद खराब मौसम रह सकता है। इसको देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मछुआरों को तटों से दूर रहने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां इस वक्त भारी बारिश का दौर चल रहा है। 30 नवंबर तक चक्रवात का असर रह सकता है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। 30 नवंबर तक चक्रवाती तूफान दितवा का असर देखने को मिल सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। कई टीमों की तैनाती की गई है। मछुआरों से किनारों से दूर रहने की सलाह मछुआरों को दी गई है। साथ ही जो लोग तटों के पास रहते हैं उनसे भी सावधानी बरतने को कहा गया है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान दितवा का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में चक्रवात की वजह से भारी बारिश हो रही है। साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, देखिए रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के तट पर चक्रवाती तूफान दितवा की रफ्तार तेज हो गई है।
इसका असर तमिलनाडु पर देखने को मिला। राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। यह तूफान उत्तर पश्चिम में पुडुचेरी, उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक समुद्र में खतरनाक हालात बने रह सकते हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कावेरी डेल्टा जिलों तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 29 और 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है। तूतुकुड़ी में लगातार बारिश और समुद्र में उठती ऊंची लहरों की वजह से मछुआरों को काम रोकना पड़ा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। தூத்துக்குடி துறைமுக பகுதியில் வந்து ஒரு 5 நாளாக இன்னையோட சேர்த்து 5 நாளாக ஆச்சு. யாருமே கடலுக்கு போகலை. ஃபிஷரிஸ்லேருந்து சொல்லிட்டாங்க யாரும் கடலுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு. எதுக்குன்னா இலங்கை அருகில் வந்து டிக்வா புயல் வந்து உருவாகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த மேகமூட்டம் மழை வந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எங்கள் துறைமுக பகுதியில் வந்து சின்ன சின்ன வலை, ரொம்ப ஆழத்துக்கு தூரமெல்லாம் போகிற கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்தில் போயிட்டு மீனை பிடிச்சிட்டு வந்து மீனை வந்து விற்றுட்ருக்கோம். 5 நாள் கடலுக்கு போகலைன்னா எங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். அந்த வயிற்று பிழப்புக்காக வந்து கடலுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். पुदुकोट्टई के जननी नगर और कालीमुथु नगर के लोग बाढ़ के खतरे से परेशान हैं, क्योंकि उफनते जलाशय का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी पानी की वजह से बंद रास्तों और अतिक्रमण से होने वाली उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। அது என்னன்னு பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய பிராட்டி குளம், அந்த பெரிய பிராட்டி குளத்தினுடைய மாறுகால் பாதை பாதிக்கப்புறம் இல்லை. இது சம்மந்தமாக நான் வந்து 4 வருஷமாக கிராம சபை கூட்டத்திலையும் பேசியிருக்கேன். கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் போட வச்சுருக்கேன், சண்டை போட்டிருக்கேன். எதுக்காக 100 நாள் வேலையில் கூட அந்த பாதை பாதி தான் அந்த மராமத்து பண்ணாங்க. பாதிக்கப்புறம் ஏன் பண்ணலான்னு கேட்கும்போது அதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. பிடிஓ, கலெக்டர் எல்லாத்துக்கும் வருஷம் நாங்கள் வந்து முதலமைச்சர் வரைக்கும் நான் இதை வந்து கொண்டு போயிருக்கேன். ஆனால் யாருமே இதை வந்து ஸ்டெப் எடுக்கலை. அந்த காலத்தில் இருந்த எல்லாமே இப்போ அடைச்சிட்டாங்க. அடைச்சிட்டு இப்போ இதுதான் இந்த வடிகால் வாரியம் கிடையாதுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்ல இருந்து சொல்றாங்க. நாங்க எங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து அந்த இடத்துல வந்து வடிகால் வாரியம் உண்டு. ஆனால் இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் அதை அடைச்சிட்டு அதில் வடிகால் வாரியமே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த ஒன்றை மட்டும் எங்களுக்கு முறைப்படி பண்ணி கொடுத்து அந்த உப்பாச்சி ஓடைக்கு முறைப்படியாக தண்ணியை இது பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்து தண்ணி ஏறாது. இப்போ மழை வந்து தொடர்ந்து பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ளே வரைக்கும் தண்ணி வர சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கோம். सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए नागपट्टिनम में सैकड़ों मछली पकड़ने वाली नावें और देसी नावें तेज हवा और समुद्र में खराब हालात की वजह से किनारे पर ही हैं। நேற்று நைட்லாம் காற்று ரொம்ப ரஃபாக இருந்துச்சு. நம்ம நாகப்பட்டினம் வந்து 4 குண்டு எடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கும் காற்று ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ தொழில்நுட்பம் போட்டால் எல்லாம் போட்டு வந்து திரும்பி வந்துருச்சு. रामेश्वरम के पास पंबन में मछुआरे अपने टूटे हुए घरों और दक्षिण वाड़ी में तटीय कटाव को लेकर परेशान हैं। वहां के लोगों ने अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने की गुहार लगाई है। என்ன நான் இப்போ என் குடும்பத்தையும் பார்க்க முடியாமல் இந்த இடத்தையும் பார்க்க முடியாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன வீட்டுக்கு இடம் கொடுக்குறது என்னங்க, அந்த இடத்துக்கு எந்த இல்லை. வசதி இருந்தால் நாங்கள் எப்பவுமே நாங்கள் வீட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு போயிருப்போம். எங்களுக்கு எந்த வசதியும் கிடையாது. அன்னாடு உழைச்சா தான் எங்களுக்கு சோறு கடல்ல இல்லை பட்டினி தான். எங்களுக்கு கல் போட்டால் போதும். வீட்டுக்கு கடற்கரை ஒருத்தர் கல் போடணும். எத்தனை வீடுங்கம்மா அடைச்சிருக்கு? ஒரு 40 வீடு 45 வீடு இருக்கு. கடற்கரை ஃபுல்லாக சுற்றி வர இருக்கு. நாங்கள் ஒசக்கெல்லாம் நாங்கள் கல் கேட்கல. கடற்கரை ஓரத்தில் கிடக்கிற வீட்டுக்கு போனால் கல் போடுங்க. அதான் எங்களுக்கு கோரிக்கை. இதே மாதிரி எல்லா வீட்லையும் சின்ன பிள்ளை காசுல பெரிய வீடு கட்டி நிறைய போயிட்டாங்க. நாங்கள் காலத்துக்கு இங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சரி வீடியோக்கு நாங்கள் வீடியோக்கு நான் பேசிட்டு இருந்தவரை எங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன முடிவுக்கு எங்களுக்கு கடைசி தெரியவும் இல்லை. समुद्र में खराब हालात की वजह से रामेश्वरम के पास धनुषकोडी में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। पुलिस सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए वाहनों को वापस भेज रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को अरकोणम और दूसरे प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स को भी लगाया गया है ताकि मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने में मदद मिल सके। 30 सदस्यों की तमिलनाडु आपदा प्रतिक्रिया टीम बचाव उपकरणों के साथ भारी बारिश और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए तंजावुर पहुंच गई है। मयिलादुथुरई में समुद्र में उथल पुथल की वजह से सैकड़ों मछुआरों को तट पर रहना पड़ा है। यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु डिजास्टर रिस्पांस टीम बचाव नौकाओं और उपकरणों के साथ तैयार है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अधिकारियों से खासकर उन इलाकों के लिए सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा है जो पहले प्रभावित हो चुके हैं। நேற்றைய தினம் இது குறித்து என்னுடைய தலைமையில் CS உடைய முன்னிலையில்
உயர் அதிகாரிகள் கூட்டத்தை கூட்டி எல்லா துறை அதிகாரியும் கொடுத்து கூட்டி எச்சரிக்கையெல்லாம் விடுத்திருக்கிறோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். எல்லா மாவட்டத்துக்கும் மானிட்டரிங் ஆஃபீஸ் அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கிறோம். எல்லோரும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க. ஆக ஏற்கனவே எந்தெந்த இடம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்தந்த இடத்துல உஷாராக இருந்து கவனிக்கணும்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டிருக்கோம். மின் கம்பிகள் எங்கெங்கே அறுந்து போய் விபத்து ஏற்பட்டுச்சோ அந்த இடத்தையும் உஷாராக கண்காணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். எனவே அதை எச்சரிக்கை சொல்லுகிற அந்த பணியை தான் இன்றைக்கு நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். चक्रवाती तूफान डिटवा 30 नवंबर की सुबह तक पुडुचेरी, उत्तर तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के निकट बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से तक पहुंच सकता है। चक्रवात ने पहले ही श्रीलंका में जानमाल की भीषण तबाही मचाई है। मिली जानकारी के मुताबिक भूस्खलन और बाढ़ की वजह से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंकाई तट से भारत के दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ रहे चक्रवात डिटवा के मद्देनजर एनडीआरएफ के 60 जवानों की टीम शुक्रवार को तमिलनाडु के अराकोणम से पुडुचेरी पहुंची। एनडीआरएफ के जवान जरूरत पड़ने पर खोजी कुत्तों और जरूरी उपकरणों के साथ स्थानीय प्रशासन के राहत अभियान में मदद करेंगे। தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை 2 கம்பெனிஸ் ஒரு 60 பேர் கொண்ட குழு வந்து இப்போ புதுவை வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து எல்லா விதமான ரெஸ்கியூ அண்ட் ரிலீஃப் எக்யூப்மெண்ட்டோட நம்ம புதுவை வந்திருக்காங்க. நம்மளுடைய புதுவை மாவட்ட சார்பில் கட்டுப்பாட்டு அறை வந்து 24/7 இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. 112 1070 1077 இந்த கட்டணமில்லா தொலைபேசி நம்பருக்கு யூஸ் பண்ணி பொதுமக்கள் அவங்களுடைய புகார்களை வந்து தெரிவிக்கலாம். ஷெல்டர்ஸ் ஹோம்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 312 ஷெல்டர் ஹோம்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. நாளை மறுநாள் 2 பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அட்வைஸ் மாவட்ட நிர்வாகம் மூலமாக மழை வரும் அப்படிங்கிறதுனால தேவையில்லாமல் வெளியே வர வேண்டாம், அவசியம் இருந்தால் மட்டும் வீட்டிலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறது। पुडुचेरी प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात डिटवा 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है।